बस्तर संभाग का बस्तर जिला पढ़ रहे हैं हम लोग। बस्तर सम ओके, टुडे इज योर फर्स्ट डे, डजंट मैटर, इट्स नीड नॉट टू वरी। ठीक है, बस्तर संभाग का 7 जिलों में से पहला जिला पढ़ रहे हैं, कौन सा? बस्तर। यहीं से क्लास शुरू हुआ है, सारा चीज अभी कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि जिस बिल्डिंग की बुनियाद जितनी गहरी होती है उस पर उतने ही माले बनाए जा सकते हैं। क्लियर? अगर बिल्डिंग की ऊंचाई 100 मीटर है तो अगर 1/3 उसका नींव नीचे है तो आप उसमें 10 माले बना सकते हो। ठीक है, इसलिए आपका जो बेस है, ये पूरा ज्योग्राफी समझ लो इसको, छत्तीसगढ़ को पढ़ने से पहले 33 जिलों का कंसेप्ट आप क्लियर कर लो, समझ लो। आप 60% क्वेश्चन ऐसे बना लो, 40% के लिए छत्तीसगढ़ में जाना पड़ेगा। ठीक, तो बस्तर चल रहा है, बस्तर खींचे मेरे साथ और आगे बढ़ते हैं सीधा। बस्तर देख रहे थे और यहां से मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये ऊपर कोंडा गांव, क्या है? कोंडा गांव बॉर्डर में 4+1 देखे थे, 4 जिले और 1 राज्य की सीमा साझा करता है। दक्षिण में यह है सुकमा, दक्षिण पश्चिम में दंतेवाड़ा और पश्चिम में यह है बीजापुर। बीजापुर पूर्व में इसकी सीमा उड़ीसा से लगी हुई। उड़ीसा। हम नदी की बात कर रहे थे, फिर भी एक हाईवे खींचते हैं। कोंडागांव से, कांकेर से कोंडागांव होते हुए सुकमा जा रहा है। इस हाईवे का नाम है NH30, NH नेशनल हाईवे नंबर 30। बीजापुर से एक हाईवे आ रहा है NH63, ये कोरापुट जाएगा। कहां जाएगा? उड़ीसा का कहां जाएगा? कोरापुट। NH63। ठीक है, कल हमने इंद्रावती नदी देखा था, इस पर सबरी नदी देखा था। सबरी के बाद आगे क्लास हाईवे से कनेक्ट होगा। पहले नदी को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जलप्रपात देख लेते हैं, फिर कुछ गुफा, फिर ये सब देखते हैं। ठीक है, फिर जगदलपुर। ये बीचों बीच शहर क्या है? हेडक्वार्टर क्या है इसका? जगदलपुर। जगदलपुर के ऊपर कौन सा तहसील है? बकावंड। जगदलपुर के नीचे सुकमा बॉर्डर क्या है? दरभा, दरभा घाटी। दरभा है, कुछ नहीं अंतर। जब दरभा का स्टूडेंट आया था जगदलपुर में, जब मैं पढ़ा रहा था, दिखा तो यार तेरा पानी, बोला मैं, क्या अंतर है हमारे और तुम्हारे में? कोई अंतर नहीं। दरभा के लोग अटेंड करने आते थे जगदलपुर में, यहाँ क्लास चल रही थी, यहाँ का स्टूडेंट आया हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं? NH63 में तोकापाल, क्या? तोकापाल, ये भी तहसील और विकास खंड है। बीचों बीच बस्तर। बस्तर के आगे जाओगे लोहांडीगुड़ा। लोहांडी धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाते हैं, आप काम तो करिए। ठीक है, और एक है बस्तानार। बस्तानार 7 तहसील, 7 विकास खंड, 3 विधानसभा, 1 लोकसभा, 1 नगर निगम, देखे हो ना? 4 जिले, 1 राज्य। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नदी हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे? इसको हम आते हैं इसके बाद। आज नदी, नदियां। बस्तर की नदियों में पहला देखा हमने इंद्रावती, दूसरा देखा सबरी। सबरी की सहायक है कांगेर, क्या है? और कांगेर की सहायक है मुनगा। मुनगा। ठीक है, यहां से आज क्लास शुरू कर रहा हूं, फिर हो जाएगा तो रिवीजन मारेंगे। ठीक है, चलें। इंद्रावती नदी की लंबाई कितनी है? 264 किलोमीटर। सबरी की लंबाई 173 किलोमीटर। कांगेर और इसका नहीं जानना है अभी। समझ में आ रही है कि नहीं? मिलेगा तो जरूर कराएंगे आप, लेकिन एग्जैक्ट मिलना चाहिए ना। ठीक है, चलिए। ठीक है, इंद्रावती नदी देख चुके थे। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी कालाहांडी उड़ीसा के कौन सी पहाड़ी से आई? मुंगेर पहाड़ी निकलती है। कालाहांडी जी कल लिखवा चुका हूं, आप देख के लिख लेना पहले। ओके,
जहां से आज क्लास है ना उसको रिवीजन करके वहां से ले जाता हूं पहले, हैं। कालाहांडी जिले के मुंगेर पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? मुंगेर पहाड़ी से निकलती है, जगदलपुर इंटर करती है। जगदलपुर शहर इसके तट पर है। जगदलपुर माने बस्तर खत्म, इधर से आगे बढ़ेगी पश्चिम में, पश्चिम में पड़ेगा लोहांडीगुड़ा तहसील। कौन सा? लोहांडीगुड़ा तहसील में ये जो नदी है, कौन सी नदी? इंद्रावती। लोहांडीगुड़ा तहसील आई, यहां से बनाएगी चित्रकोट वाटरफॉल, सबसे चौड़ा जलप्रपात, अभी देखेंगे वाटरफॉल में। वहां से फिर कहां चलेगी? बीजापुर। कहां? दंतेवाड़ा से, यहां से दंतेवाड़ा होते हुए बीजापुर, ये दंतेवाड़ा, ये बीजापुर, ये बारसूर। दंतेवाड़ा में बारसूर शहर इंद्रावती के किनारे है, बस्तर में जगदलपुर इसके किनारे है, बारसूर इसके किनारे है। उसके बाद कहां निकलेगी? बीजापुर। बीजापुर में सप्तधारा जलप्रपात बनेगी, और इधर बस्तर में क्या बनाएगी? चित्रकोट। क्या बनाएगी? उसके बाद यहां पर आएगी भोपालपट्टनम। बीजापुर में यहां पर इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन सा पार्क? बीजापुर में यहां पर इसके किनारे कौन सा नेशनल पार्क है? इंद्रावती नदी किनारे इंद्रावती। ये है भोपालपट्टनम। कौन सा? भोपालपट्टनम। भद्रकाली, भद्रकाली नामक स्थान पर गोदावरी नदी जो आ रही है त्रयंबक की पहाड़ी से, कौन सी नदी? त्रयंबक की पहाड़ी से आ रही है, तो यहां पर इसका संगम होता है, किसका? इंद्रावती। फिर बोल रहा हूं, निकलती है कालाहांडी जिले के मुंगेर पहाड़ी, उड़ीसा। प्रवाहित जिले, पहला बस्तर 1, दंतेवाड़ा 2, बीजापुर 3। लंबाई 264, 4 माने 264। छत्तीसगढ़ की तीसरी लंबी नदी है इंद्रावती। सबसे लंबी शिवनाथ 290, महानदी 286, इंद्रावती 264। प्राचीन नाम मंदाकिनी। प्राचीन नाम? कहां से निकलती है? कालाहांडी जिले के मुंगेर पहाड़ी से बस्तर जिले में प्रवेश करती है, जगदलपुर से आगे बढ़ती है, तो जगदलपुर शहर 1, बारसूर 2, बीजापुर 3। समझ में आ रही है नहीं? बीजापुर में, जगदलपुर से आगे लोहांडीगुड़ा में चित्रकोट वाटरफॉल बनाएगी। समझ में आ रहे? भारत का नियाग्रा कहते हैं, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। फिर बीजापुर में इंद्रावती नेशनल पार्क इसी पर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क हैं? 3, ठीक है, 3 में से 1। उसके बाद ये भद्रकाली के पास यहां पर गोदावरी से इसका संगम हो जाता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच इंद्रावती वाटर डिस्प्यूट चर्चा में आ गए हैं। उड़ीसा सरकार का कहना है यदि आप महानदी के पानी को पूरी तरह छोड़ोगे नहीं तो हम भी इंद्रावती को मान देंगे। क्लियर? इंद्रावती नदी के किनारे बसे शहर है जगदलपुर 1, बारसूर 2। पूछा गया प्रश्न, ठीक, क्लियर। प्राचीन नाम है मंदाकिनी। दूसरा आया सबरी नदी। कौन सी नदी? कोरापुट की पहाड़ी से निकलती है। समझ में आ रहे? बस्तर के बीचों बीच इंद्रावती नदी बह रही है, कोरापुट की पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही है? सबरी नदी। कौन सी नदी? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा रेखा बनाते हुए सुकमा में प्रवेश करती है। किसमें? ये पूर्वी, कौन सी दिशा में बह रही है? पूर्वी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा रेखा बनाने वाली नदी कौन सी है? सबरी। निकलती कहां से है? कोरापुट की पहाड़ी, उड़ीसा। रटना ही है, दिमाग में पूरा सेट हो जाए। इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द कोरापुट हिल्स, उड़ीसा। कुल लंबाई 173 किलोमीटर। आप एक काम करो, सुनो और फोटो खींच लेना उसका, इट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। समझो, सुनो, बल्कि सुनने से याद हो जाएगा और लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जिसका फर्स्ट डे है वो पीडीएफ ले लेना, रिकॉर्डिंग ले लेना, बल्कि सुनकर यहां पर फोकस करो, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। जो क्लास यहां से आज आगे चलेगा उसको नोट करना है, ठीक। सबरी नदी कहां से निकलती है? कोरापुट की पहाड़ी। कहां है? उड़ीसा। कितनी लंबाई है? 173। बच्चे टाइप रटो, सब इंस्पेक्टर तो आप बाद में बनोगे, पहले यहां बच्चे समझ लो आप। प्रदूषित नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? कोलाब। प्रदूषित नदी है, पॉल्यूटेड रिवर है, इसका नाम क्या है? कोलाब नदी। छत्तीसगढ़ की पूर्वी सीमा का निर्धारण उड़ीसा के साथ करती है, सुकमा जिले में बहती है। 173 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी? सबरी। एनएमडीसी चल रहा है बस्तर में प्रोजेक्ट। बस्तर संभाग में क्या चल रहा है? एनएमडीसी, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का क्या है? प्रोजेक्ट चल रहा है। तो सबरी नदी क्या करती है? यहां से निकलती है, ऊपर से जो आ रहा है उसका अयस्क का पूरा पानी सबरी नदी मिलकर लाल बना देता है, इसलिए पूरा प्रदूषित हो जाती है। एकमात्र नदी है सबरी नदी, क्लियर, जिसमें नाव परिवहन की सुविधा है। ये सुकमा जिला है। कौन सा जिला?
यह है कोंटा तहसील। कौन सा तहसील? कोंटा। कोंटा में यहां पर नाव परिवहन, नाव, छत्तीसगढ़ को जब आप आगे जाओगे तो सबरी नदी पर ये, ठीक है, ये सुकमा है, ये दंतेवाड़ा है, ये बस्तर है। ये क्या है? ये क्या है? बस्तर। ये लैंडलॉक्ड दंतेवाड़ा, ये सुकमा। समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये बीजापुर। क्या हो जाएगा? बीजापुर। ऊपर क्या हो जाएगा? नारायणपुर। नारायणपुर के ऊपर कांकेर, नारायणपुर के ऊपर, तो ये सबरी नदी, ये है कोंटा तहसील। कौन सा तहसील? सबरी नदी यहां ऐसे होते आ रही है, यहां से नौ परिवहन शुरू हो जाता है कोंटा से आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है कूनावरम, कूनावरम तक 36 किलोमीटर नौ परिवहन की सुविधा है। यहां है बैलाडीला। कौन सी पहाड़ी है? बैलाडीला। बैलाडीला की पहाड़ी का लौह अयस्क सबरी नदी से होते हुए विशाखापट्टनम होते हुए कहां जाती है? जापान। जिस प्रकार कर्नाटक में कुद्रेमुख की पहाड़ी का लौह अयस्क न्यू मैंगलोर बंदरगाह से ईरान को जाता है। क्लियर? गॉट इट? कुद्रेमुख की पहाड़ी का लौह अयस्क न्यू मैंगलोर बंदरगाह से कहां जाता है? ईरान। पूछा गया प्रश्न भूगोल में। उसी तर्ज पर बैलाडीला की पहाड़ी का लौह अयस्क सबरी नदी से विशाखापट्टनम होते हुए कहां जाता है? जापान। इसलिए नौ परिवहन चर्चा में रहता है। कोंटा बंदरगाह। क्लियर? कोंटा से कुनावरम तक 36 किलोमीटर इसमें किसकी सुविधा है? नौ परिवहन की सुविधा है। 173 किलोमीटर इसकी लंबाई। सबरी नदी की सहायक नदी है कांगेर। क्या है? सबरी नदी की ट्रिब्यूटरी क्या है? ये सबरी है, और सबरी की सहायक क्या है? ये सबरी आ रही है तो कांगेर नदी बस्तर तरफ जा रही है। कांगेर, समझ में आ रही? लिखो कांगेर नदी। सबरी नदी आगे जाकर सबरी नदी को विसर्जन करा तो कहां? गोदावरी में। इसका विसर्जन कहां होता है? गोदावरी में। इंद्रावती का विसर्जन किस में होता है? गोदावरी। मतलब इंद्रावती और सबरी किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। गोदावरी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ शुरू होगा तो, ठीक। अभी तो हम बेस बना रहे हैं। लिखो कांगेर नदी। कांगेर, कांगेर नदी में लिखना सहायक नदी है सबरी की, सबरी की सहायक। कांगेर नदी, ठीक है, सबरी की सहायक है। कांगेर नदी पर कांगेर घाटी है। कांगेर नदी के आसपास क्या है? कांगेर वैली। और कांगेर वैली के पास क्या है? कांगेर वैली नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क, यह है कांगेर वैली। कांगेर वैली नेशनल पार्क में कांगेर नदी बह रही है। बायोस्फीयर रिजर्व सुने हो? 1982 से 85 तक ये भारत में बायोस्फीयर रिजर्व रहा। क्या रहा? कांगेर वैली। भारत में वर्तमान में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। उसमें से एक बायोस्फीयर रिजर्व क्या था? कांगेर वैली। चूंकि जैव आरक्षित क्षेत्र के शर्तों को पूरा नहीं किया, इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी से बाहर हो गए। समझ में आ रही है कि नहीं? आज छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व एक ही है, अचानकमार। क्या है? अचानकमार। याद रखना। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। कांगेर वैली कब था? 1982 से 85 के बीच। उसके मानक शर्तों को मैन एंड मैप परियोजना चलता है, उसके मानक शर्तों को अगर नहीं खरा उतरेगा तो बायोस्फीयर रिजर्व की श्रेणी से क्या कर दिया जाता है? बाहर। क्लियर? कांगेर वैली, कांगेर वैली बिल्कुल बस्तर में ही है, कांगेर घाटी कहलाता है। इसी के अंदर है कुटुमसर की गुफा। क्या है? कांगेर घाटी में जाओगे तो कुटुमसर की गुफा है, कुटुमसर की गुफा। आई हैड बीन देयर वंस। कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर जाओगे तो 12 किलोमीटर अंदर कुटुमसर की गुफा है। जिप्सी में जाने की सुविधा है। कांगेर घाटी के अंदर कांगेर नदी बहती है, याद रखना, जो कि सबरी की सहायक है। किसकी सहायक है? यहीं पर कांगेर घाटी नेशनल पार्क है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क कांगेर वैली। 3 नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ में। कितने नेशनल पार्क? 3। याद रखें, पहला गुरु घासीदास,
गुरु गुरु घासीदास, दूसरा इंद्रावती, और तीसरा कांगेर वैली, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। देखेंगे एरिया उरिया सब। पहले याद रखो, बस्तर में एक नेशनल पार्क है कांगेर वैली, और जस्ट बीजापुर में दूसरा नेशनल पार्क क्या है? इंद्रावती नेशनल पार्क। कारण है दंडकारण्य का पठार, पठारी इलाका है, फॉरेस्ट एरिया है, तो डेंस फॉरेस्ट होने के कारण नेशनल पार्क भी बन गए। कांगेर घाटी नेशनल पार्क याद रखिए, कुटुम सर की गुफा यही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा 3 में से एक नेशनल पार्क है कांगेर वैली। यही कांगेर घाटी के पास भैंसा दरहा है। क्या है? भैंसा दरहा, लिख लीजिए उसी में, भैंसा दरहा, दरहा, भैंसा दरहा, अलग से लिख रहा हूं, कांगेर वैली के पास, कांगेर घाटी के पास ही एक स्थान है, उसका नाम है भैंसा दरहा। बोलिए, भैंसा दरहा। यहां पर मगरमच्छ क्या मिलते हैं? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का क्या किया जा रहा है? संरक्षण। एक भैंसा दरहा किसके लिए फेमस है? मगरमच्छ का संरक्षण। इसके बगल में लिख लो कोटमी सोनार। क्या लिखोगे? कोटमी सोनार। पढ़ेंगे आगे जांजगीर एंड चांपा, जांजगीर चांपा, क्रोकोडाइल पार्क, क्रोकोडाइल, एक और क्रोकोडाइल आ रहा है, जांजगीर क्रोकोडाइल पार्क है जांजगीर चांपा के कोटमी सोनार। कोटमी सोनार गांव है, अकलतरा के पास है, लगा हुआ है। ठीक, तो एक है भैंसा दरहा। प्राकृतिक रूप से यहां पर मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है कांगेर वैली के पास। कांगेर वैली के अंदर ही है, 12 किलोमीटर अंदर, जिप्सी की सुविधा से जाते हैं कुटुमसर की गुफा। किसकी गुफा? कांगेर की सहायक नदी। अब लिखो, किसकी सहायक नदी? कांगेर की सहायक नदी, कांगेर की सहायक ट्रिब्यूटरी। अगर ये कांगेर है और ये सबरी है, ये सबरी नदी, ये है कांगेर नदी, और कांगेर की सहायक ये कौन सी नदी है? मुनगा बहार, मुनगा बहार नदी। कांगेर नदी की सहायक मुनगा बहार, समझ में आ रहा है? कांगेर, कांगेर किसकी सहायक है? सबरी। सबरी में जाकर कांगेर मिलेगी। मुनगा बहार किस में मिलेगी? जो जिसका लड़का रहेगा वो उसी के घर में जाएगा, अपने मां के। ट्रिब्यूटरी का मतलब है सहायक। ड्रेनेज सिस्टम जब आप पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, उसका एक मेजर नाम रहता है गोदावरी। जैसे गोदावरी अपवाह तंत्र है, तो उत्तर से गोदावरी की सारी नदियां ढाल मिलेगा तो गोदावरी में मिलेंगी, दक्षिण से ढाल मिलेगा तो गोदावरी में मिलेंगी। महानदी अपवाह तंत्र बोलोगे तो सारी नदियां किसमें मिलेंगी? महानदी। ईब, केलो, हसदो, अरपा, ये सब किसमें मिलेगी? महानदी। समझ रहे हो? तो ये है मुनगा बहार नदी, कांगेर की सहायक। मुनगा बहार में केवल एक ही चीज लिख लो, वाटरफॉल। क्या लिखोगे? मुनगा बहार नदी। लिखना कांगेर की सहायक, यहां गया हूं मैं, कांगेर की सहायक है। सबसे ऊंचा, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जलप्रपात 100 फीट की ऊंचाई से। किससे? 100 फीट की ऊंचाई से जब पानी गिरता है ना वाटरफॉल में, तो देखने के लायक रहता है, दूधिया हो जाता है वहां पर, जबलपुर जैसे। क्लियर? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया प्रश्न है, मुनगा बहार नदी पर है, तीरथगढ़। कौन सा जलप्रपात? इस जलप्रपात का नाम क्या है? तीरथगढ़, तीरथगढ़ वाटरफॉल। एक डायग्राम मैं अब बना रहा हूं नदी का, देखिए, तो उससे सब चीज उसी में दर्शा दो आप। ठीक है, ये आ रही है सबरी नदी। कौन सी नदी? कहां से आ रही है? कोरापुट की पहाड़ी से। सुकमा इंटर की, कौन से इंटर की? अभी कांगेर कहां से निकल रही नहीं देखना है, इधर से आ रही है कांगेर। कौन सी नदी? कांगेर। कांगेर में क्या मिल गई? कौन सी नदी? मुनगा बहार नदी। ये डायग्राम बना लो, सहायक नदी गलत नहीं होगा। ऊपर वाली है सबरी, ये है कांगेर, और ये है मुनगा बहार। समझ रहे हो? ठीक है। उसके बाद मुनगा बहार नदी पर आप बना लीजिए वाटरफॉल। ये है वाटरफॉल तीरथगढ़,
तीरथगढ़ है, तीर्थगढ़ नहीं, तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा हाईएस्ट वाटरफॉल है तीरथगढ़। सबसे चौड़ा चित्रकोट 100 फीट की चौड़ाई, उसकी 100 फीट की चौड़ाई, इसकी 100 फीट की ऊंचाई। चित्रकोट देखना भारत का नियाग्रा है, भारत का। और तीरथगढ़ को क्या बोलते हैं? सबसे ऊंचा जलप्रपात। जैसे भारत में जोग या गढ़सोप्पा वाटरफॉल सुने हो, जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में, ठीक है। तो इसको याद रखिए, नदियों का क्रम को। कितने नदियां देखे हमने? इंद्रावती 1, बोलो, इंद्रावती 1, सबरी 2, कांगेर 3 और मुनगा बहार 4। 3 नदियों का आपस में कोरिलेशन देखा। सबरी की सहायक क्या है? कांगेर। कांगेर की सहायक क्या है? तो क्वेश्चन को कहीं से भी घुमा के देगा, कौन किसकी सहायक है, मैच द फॉलोइंग, लंबाई चौड़ाई किसमें कौन मिलती है, तो एलिमिनेशन करना पड़ेगा, वहां पर छांटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो काम आएगा। इसलिए नहीं बोल सकते कि यही चाहेगा। सबरी की लंबाई बताएं 173, इसमें लिख लो आप 173 किलोमीटर, और जस्ट बाजू में स्टार लगा कर लिख लो हंस दो, भारी कंफ्यूजन। 176 किलोमीटर। स्पेशली सबरी थोड़ी गरीब थी, गरीब, झूठे बेर खिलाई थी राम, तो गरीब लोग थोड़ा 3 किलोमीटर कम रहेंगे। कभी कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम हॉल कि 73 था कि 76 था, मैं उस दिन की बात याद करा रहा हूं। सपोज दैट यू आर कंफ्यूज एट द एग्जामिनेशन हॉल, तो सबरी माता माने गरीब टाइप, गरीब माने थोड़ा कम, कम से सीधा तुम 73 में फोकस कर देना। समझ में आया? क्योंकि कंफ्यूजन 73 और 76 में ही होगा। हंसदो 3 ज्यादा है, सबरी 3 कम, 3 बेर कम। क्लियर? किलोमीटर में चेंज कर देना, हो जाएगा। यही चीज छोटी छोटी काम आएंगी आपको कथानक बना के। चले आगे। अच्छे अच्छे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर। चलो, ये नदी हुआ, 2 जलप्रपात देख ली। अब जलप्रपात अलग से लिखो आप। बस्तर के जलप्रपात, सिर्फ नाम। नंबर 1 चित्रकोट जलप्रपात। चित्रकोट जलप्रपात, देखो अगर इधर हम समय दे रहे हैं ना, तो मान के चलिए छत्तीसगढ़ में जब सब चीज आएगा तो समय बचेगा, उसमें फटाफट चले। सब पढ़ चुके हैं बोलूंगा, फटाफट लिखिए उसी को। चित्रकोट जलप्रपात कौन सी नदी पर है बताइए? किस पर है? इंद्रावती। कहां है? लोहांडीगुड़ा। कहां है? लोहांडीगुड़ा। क्या कहते हैं इसको? भारत का, लिखते जाइए, भारत का नियाग्रा, सबसे चौड़ा, छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात। चित्रकोट वाटरफॉल इंद्रावती नदी पर है, लोहांडीगुड़ा तहसील में है। भारत का नियाग्रा सबसे चौड़ा वाइडा वाटरफॉल है, ठीक है, क्लियर। चित्रकोट, इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। हाइट को भी मिला लेना, 100 फीट। कितना? इसका चौड़ाई कितना है? हाइट नहीं, चौड़ाई 100 फीट। क्लियर? मीटर में अलग हो जाएगा, अरे फीट और मीटर में अंतर आएगा ना। क्लियर? चलें आगे। चलो, ये है कौन सा? चित्रकोट वाटरफॉल। दूसरा वाटरफॉल लिखिए तीरथगढ़, तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? अभी देखें, बोलिए। मुनगा बहार। तीरथगढ़ वाटरफॉल कहां है? मुनगा बहार बस्तर नदी पर, सबसे ऊंचा। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तीरथगढ़। 100 फीट ऊंचाई है, 100 फीट ऊंचाई है। क्लियर? मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात, इंद्रावती नदी पर चित्रकोट वाटरफॉल। दो वाटरफॉल का डिटेल है, कुछ वाटरफॉल के नाम लिखिए। तीसरा महादेव घूमर, बोलो, महादेव घूमर। चित्रधारा, चित्रधारा। तामड़ा घूमर, तामड़ा घूमर। तामड़ा घूमर को पूछा गया है ये कौन सी घाटी में है? विंता घाटी में। कौन सी घाटी में? विंता घाटी में तामड़ा घूमर वाटरफॉल है। विंता घाटी स्टार,
अलग अलग घाटी देखेंगे छत्तीसगढ़ में अलग से, जैसे भारत की सारी घाटियां, कुल्लू घाटी सुने हो, कुल्लू घाटी सुने हो, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, रोहतांग घाटी, ठीक है, लाहौल स्पीति घाटी, उसी प्रकार विंता घाटी, जसपुर में जाओगे तो लोरो घाटी, कौन सी घाटी, लोरो, इधर विंता, अरावली पर्वत में जाओगे तो हल्दी घाटी सुने हो, हिंदू कुश पर्वत में जाओगे पाकिस्तान में तो खैबर दर्रा है वहां, खैबर, खैबर घाटी, क्लियर। महादेव घूमर बोलिए, महादेव घूमर, चित्रधारा, तांबड़ा घूमर, तो कितने हो गए 5, अभी 5 करिए। पहला सबसे फेमस चित्रकोट जलप्रपात, सबसे चौड़ा, कहां है, लोहांडीगुड़ा, किस नदी पर है, इंद्रावती, यहां से क्लियर। डरावना तो तब लगता है वहां पर, तो जैसे बोट में जाओगे तो नहीं लगता, जैसे ही वो धारा के करीब जाओगे तो जाने के पास हिम्मत चाहिए थोड़ा सा। 3 बार तो गया हूं मैं, ठीक है, वहीं पर बस डर लगेगा। बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग आजकल, वेब सीरीज की शूटिंग हो रही है चित्रकोट में। दूसरा, जब तीरथगढ़ वाटरफॉल गए तो लगा कि इतनी ऊंचाई से गिर रहे थे, क्या नजारा, नैसर्गिक और मनोरम दृश्य था प्रकृति का, विहंगम मनोरम नैसर्गिक, हिंदी को भी पकड़ना थोड़ा, नैसर्गिक विहंगम और मनोरम दृश्य का नजारा देखने को मिला तीरथगढ़ में, मुनगा बहार नदी। बाकी एक महादेव का नाम याद कर लेना, महादेव घूमर, तांबड़ा घूमर, 2 घूमर, महादेव घूमर, तांबड़ा घूमर, दोनों का चित्र लेना, चित्र धारा, चित्र, क्योंकि जब मैं छत्तीसगढ़ में आऊंगा तो सारे जलप्रपात को एक साथ गिनाऊंगा। अभी आपको मैं क्या कर रहा हूं, संश्लेषण, बाद में क्या करूंगा, विश्लेषण, समझ रहे हो ना, क्लियर। आगमन और निगमन विधि से ही चल रहे क्लास, इंडक्शन और डिडक्शन, ठीक। पहले हम जिले पढ़ेंगे, फिर हम मानव शरीर बनाएंगे छत्तीसगढ़, उसमें कुछ नया, बहुत कम नया टाइप लगेगा, मजा आएगा फिर आपको, ठीक है, क्योंकि बेस मैं बना चुका हूं। उसके बाद लिखिए गुफा, बस्तर की गुफाएं, बस्तर की गुफाएं, तो बस्तर हुआ मतलब एक नाम अभी जस्ट लिया हूं, कुटुमसर, बस्तर माने कुटुमसर की गुफा, यहां गया हूं मैं, आई हैड बीन देयर वंस, दूसरी बार जाने की इच्छा नहीं हुई। कुछ हमारे मित्रगण जो है बाहर में ही रह गए, कारण उनका आयतन, आयतन धारिता इतना ज्यादा था कि वो घुसने का मेन पॉइंट था, वो उसको सपोर्ट नहीं किया। अंदर में बहुत जगह है, लेकिन मेन एंट्री में जो है बहुत कष्टप्रद है, वही अमरकंटक के हाथी टाइप। कुटुमसर की गुफा, कुटुमसर की गुफा कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर है, याद रखना। अब चश्मदीद हूं तो कंफर्म बता रहा हूं, कांगेर घाटी के 12 किलोमीटर अंदर जाओगे नेशनल पार्क से तो कुटुमसर की गुफा है। कुटुमसर की गुफा जानते हो, प्राचीन शैला चित्र मिला वहां पर, कैरीप्लाई संक्रांत, अंधी मछली मिलता है यहां पर, देखे भाई मछली कहां है, तो ले देखे तो एक आध जगह मिला अंधी मछली। चट्टाने हैं यहां पर, ऐसा लटकता स्टेलेगमाइट, स्टेटाइट और स्टेलेगमाइट की, चूना की पत्थर की चट्टान है, लिखेंगे बाद में। कुटुमसर की गुफा में स्टेलेगमाइट और स्टेटाइट 2 प्रकार के चूने के पत्थर लटक रहे हैं चट्टान से, लिखी लो, स्टेलेगमाइट, माइट और स्टेटाइट। एक तरफ से ये चूना है, मेटामॉर्फिक चट्टान समझ लो, कायांतरित, चूने का रंग हो गया है, वो ऐसा लटका हुआ है पूरा, ठीक, यही मिलेगा कुटुमसर के अंदर। प्राचीनतम गुफा है विश्व का, यहां पर अंधी मछलियां पाई जाती हैं, अंधी मछलियां। प्रोफेसर शंकर तिवारी, किसने खोजा है, शंकर तिवारी जी ने खोजा है, इसलिए इसको कैरीप्लाई संकराई कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, बोलो, कैरीप्लाई संकराई। कुटुमसर की गुफा विश्व के प्राचीनतम गुफा में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब गुफा के अंदर जाते जाओगे, हम लोग तो 1 आध किलोमीटर गए, 4 से 5 किलोमीटर तक है अंदर, ठीक। कुटुमसर कहां है, बस्तर, कहां है, कांगेर घाटी के अंदर। यहां क्या मिलता है, अंधी मछली, चट्टान का नाम है स्टेटाइट और स्टेलेगमाइट, अंधी मछली है यहां पर, क्योंकि अंधेरा है,
सूर्य की किरणें अंदर पहुंच ही नहीं पाती, साइंटिफिक रूप से यहां पर ब्रेन के मछलियों के अंदर आंखों का विकास नहीं हो पाया, यही उसका कारण, अंधी मछलियां पाई जाती है, ठीक है, मूंछों वाली। क्लियर? कुटुम सर की गुफा, एक गुफा। दूसरा, कुटुम सर की गुफा के आगे ही जाओगे आप तो दंडक गुफा लिखा है, दंडक गुफा। जैसे ही गुफा के अंदर गए तो साइड में एक नेम प्लेट टंगा था, दंडक गुफा जाने का मार्ग। एक ही तो गुफा को तो संभाल ले। दंडक, इस एरिया में दंडक नाम का राक्षस रहता था एक समय, रामायण काल में दंडक नाम का राक्षस रहता, इसलिए दंडक में जब अरण्य जुड़ा तो दंडकारण्य हो गया। क्या हो गया? इस क्षेत्र को क्या बोलते थे? दंडकारण्य। क्या कहते थे? दंडकारण्य। गॉट इट? दंडक गुफा, कुटुम सर की गुफा, दंडक गुफा। उसके बाद तीसरा गुफा अरण्य गुफा, वही अरण्य। दंडक राक्षस का वध भगवान श्री राम ने किया, दंडकारण्य में आए, फिर दंडक गुफा में अरण्य जुड़ा तो दंडकारण्य हो गया, अरण्य गुफा। चौथा गुफा देवगिरी की गुफा। कौन सा? देवगिरी की गुफा, नाम याद रख लेना। पांचवा याद रखना है शीत गुफा, शीत गुफा। क्या है ना, कैंडिडेट मान लो फिजिकल निकलने के बाद कैंडिडेट 70,000 हुए, कितने? 70,000 का रिटर्न लेना है उसको, तो काटने के लिए एक लेवल भी तो चाहिए 2 बार में। तो पहले बार में बेसिक लेगा, पहला रिटर्न निकल के भारी खुश हो जाएंगे कई लोग, देख तो लोग कह रहे हैं ना, मैं कोई नहीं रोक सका, पहला रिटर्न तो ऐसे निकल जाओ। जैसे ही दूसरे रिटर्न की बारी, कट गए यार, उस दिन फोन ही नहीं उठाओगे, नॉट रीचेबल बताएगा, तो ऐसा ना मत आए भाई लेवल को, इसीलिए हम लोग हर चीज को बताएंगे आपको, ठीक है? आप अंतिम तक जाओ, फिजिकल पर फोकस करो आप, और रिटर्न की तैयारी की जिम्मेदारी खुद के ऊपर, हमारे ऊपर छोड़ दो, आप केवल रिवीजन मारो और एमसीक्यू लगाओ, ठीक? 5 गुफा रखना बस्तर में आप, पहला कुटुमसर, दूसरा दंडक, वहीं पर अरण्य दंडकारण्य, वहीं पर देव को, देवता को याद कर लो, देवगिरी, और गुफा के अंदर बहुत ठंडा रहता है, शीत, शीत गुफा। 5 गुफा कहां? बस्तर। कितने जलप्रपात, वाटरफॉल कितना बताया? 5 ही बता रहा हूं, 4-5 और आगे बनाएंगे। 5 जलप्रपात देखा, 5 गुफा देखा। 5 जलप्रपात में सबसे पहले चित्रकूट, मेन पहले याद रखना चाहिए, चित्रकूट 1, तीरथगढ़ 2, कामड़ा घूमर 3, महादेव घूमर 4, चारों को क्या लेना है? चित्र, चित्रधारा 5। गुफा शुरू करो, कुटुमसर 1, बाजू में दंडक 2, आगे अरण्य 3, अरण्य के आगे देवता, देवगिरी 4, भारी ठंडा, शीत। कॉन्सेप्ट दे रहा हूं याद करने का, जब कभी उस मार्ग में भटक जाओगे, देव और शीत, देवगिरी शीत, ये गुफा हो गए। नदी, नदी के बाद जलप्रपात, जलप्रपात के बाद देखा गुफा, ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं चट्टान, भौगोलिक चट्टान समूह क्या कहते हैं बस्तर में? पूरा दंडकारण्य धारवाड़ ग्रुप ऑफ रॉक्स है, धारवाड़ शैल समूह। कौन सा शैल समूह बता रहे हैं? नहीं, ये गलत आएगा वो, धारवाड़ शैल समूह। छत्तीसगढ़ में जब जाओगे आप, देखो बता रहा है, धारवाड़ शैल समूह। छत्तीसगढ़ में पूरा बस्तर संभाग, कुछ मामलों को छोड़ दे तो पूरा दंडकारण्य। कौन सा? दंडकारण्य, ठीक है। ये मैकल की श्रेणी है, ये पाट प्रदेश है, और ये महानदी बेसिन है। कौन सा बेसिन? ये महानदी बेसिन, ये दंडकारण्य, अब ये सरगुजा का पूरा संभाग क्या है? पाट प्रदेश। अब ये बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूं, बघेलखंड का पठार माने गोंडवाना, जसपुर का पाट प्रदेश माने दक्कन ट्रैप, ये दक्कन ट्रैप, ये गोंडवाना, महानदी बेसिन माने कडप्पा। किसने मारा कडप्पा को? महानदी बेसिन कडप्पा शैल समूह है, क्योंकि अधिकांश सीमेंट के कारखाने बॉम्बे हावड़ा रेल लाइन में यही है, बलौदा बाजार, सुने हो? चूना पत्थर नीचे रहेगा तब तो सीमेंट के कारखाने खुलेंगे। तो महानदी बेसिन कडप्पा शैल समूह है। दंडकारण्य क्या है? धारवाड़। क्या है? धारवाड़। बघेलखंड का पठार क्या है? गोंडवाना। कुछ जो है हसदो बेसिन भी गोंडवाना,
और पाट प्रदेश क्या है? दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, वही बॉक्साइट मिलेगा। और थोड़ा सा मैकल श्रेणी का ये कवर्धा रीजन, दक्कन ट्रैप क्या है? अरे दक्कन बॉक्साइट पढ़े होगे। तो बेसिक चीज को आप याद रखिए, दंडकरण, इसीलिए मैं बोल रहा हूं छत्तीसगढ़ के पूरे बाह्य सीमा का निर्धारण, ये आउटर लेयर, कौन सा लेयर? ये पूरा आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स है। क्या है? आर्कियन ग्रुप ऑफ, आर्कियन सेल समूह। जब टूटता है चट्टान तो बनता है धारवाड़। क्या बनता है? तो बाह्यतम सीमा है, मतलब ये पूरा जो है दंडकरण मैक्सिमम मोस्टली क्या है? धारवाड़ सेल समूह। कारण दंतेवाड़ा में पूरा क्या है? लोहा। सुकमा में क्या है? पूरा टीन। समझ में आ रही है कि बस्तर में मिश्रित खनिज है, अभी बस्तर का लिखवाने जा रहा हूं। कांकेर पूरा लोहा है। आरी डोंगरी सुने हो? हाहा लद्दी आरी डोंगरी मेटा बोदली, मेटा बोदली हाहा लद्दी आरी डोंगरी, सुनो, नाम सुनना शुरू कर दो, पढ़े भी होगे। मेटा बोदली हाहा लद्दी आरी डोंगरी, याद आया? रावघाट, कांकेर, पूरा दंतेवाड़ा में बैलाडीला माइंस, बैलाडीला माइंस, किरंदुल बचेली एरिया पूरा लोहा है। नीचे में लोहा बदल जाता है टीन में, किसमें है? तो धारवाड़ है। तो नीचे सुकमा, फिर दंतेवाड़ा, थोड़ा बस्तर, एनएमडीसी, और दंतेवाड़ा के ऊपर कांकेर, हाहालद्दी, मेटा बोदली, यारी डोंगरी। कांकेर के ऊपर जाओगे तो क्या है? राजनांदगांव, क्या है? बोरिया टिब्बू, क्या है? और उसके ऊपर जाओगे तो कवर्धा जो है, सुने होगे, क्या है? लोहे का एरिया बताओ। चिल्पी घाटी में सुने हो ना? चेलिक लामा, एक लामा, एक लामा। तो पूरा धारवाड़ सेल समूह के नाम से ये जो पूरा रीजन है धारवाड़, ये इसीलिए पूरा ये बस्तर रीजन को क्या मान लिया गया है? धारवाड़ सेल। एक सीरीज है, इसमें से क्वेश्चन पूछता ही है कि निम्न में से गोंडवाना का विस्तार कहां नहीं है, दक्कन ट्रैप कहां नहीं है। ठीक है, तो अभी आप समझिए, बाद में अपन एनालिसिस करेंगे। यहां चट्टान समूह क्या है? धारवाड़। थोड़ा दक्कन ट्रैप भी है जहां बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं इसे लिखा रहा हूं, आर्कियन सेल समूह का धारवाड़ यहां है। धारवाड़ से किसकी प्राप्ति होती है? लिख लो, लोहा। किसकी प्राप्ति होती है? कम ऑन, खनिज लिखो। अब चट्टान देख लिए तो मिनरल्स। खनिज में पहला है हीरा, तोकापाल, अभी याद करा देंगे आपको, तोकापाल में हीरा। दूसरा अभ्रक, एक मिनट, अभ्रक, अभ्रक कहां मिलता है? दरभा घाटी। कौन सा घाटी? दरभा घाटी। दरभा में अभ्रक, माइका। ठीक है, डोलोमाइट, डोलोमाइट, जीरा गांव, जीरा गांव, कलचा, डोकरी पखना, थोड़ा सा बॉक्साइट, थोड़ा सा डोलोमाइट, जीरा गांव कलचा, बोलो, जीरा गांव कलचा, डोलोमाइट। अब लिखो बॉक्साइट, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का यस का है बॉक्साइट। बॉक्साइट के एरिया लिखोगे आसना, सुने हो? आसना में बॉक्साइट, तारापुर और कुदारवाही, कुदारवाही। अब मैं इसको नक्शे से याद करा रहा हूं, आप ध्यान से देखो। ये है जगदलपुर, ये क्या है? जगदलपुर। जगदलपुर के नीचे क्या है? दरभा। जगदलपुर के नीचे दरभा। वेस्ट में जाओगे तो तोकापाल, तोका, इधर जाओगे तो आसना, तारापुर, आसना। तो देखो आप इसको यहीं से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहां है? तोकापाल। तोका मैं हीरा दूंगी रे, बोलो। तोका मोका चलता है सेंदरी, गतौरी के पास, NH 130 अंबिकापुर रोड। जैसे ही 4 किलोमीटर आगे जाओगे कोनी, कोनी से आगे गतौरी, रमतला, यहां पर तोका मोका शुरू हो जाते हैं। तोका क्या दूंगी? हीरा। तोका क्या दूंगी? हीरा। हीरा माने तोका, तोका माने हीरा, दैट्स ऑल। तोकापाल सेट कर दो उसी में, तोकापाल में हीरा, हीरा माने तोकापाल। समझ में है? माइका, दरभा घाटी में क्या मिला? अभ्रक।
दरभा घाटी में क्या मिला? अभ्रक। दरभा में अभ्रक, चमक रहा है दरभा घाटी अभ्रक से, बोलो चमक रहा है दरभा घाटी अभ्रक। अभ्रक को देखोगे माइका को तो चमकता है रात, ठीक है। डोलोमाइट, डोलो, देखो डोलो टोकरी, बोलो थोड़ा जरा डोलो तो टोकरी, ठीक है। थोड़ा जीरा खा लो डोकरी, क्या खा लो? डोलो टोकरी, जीरा खा लो डोकरी, थोड़ा कुलचा खा लो। तीनों शब्द लाओ, डोलोमाइट, डो से डोलो, डो से डोकरी पकना, उसको खिलाओ जीरा पानी पिलाओ और कुलचा खिलाओ। मेरा स्टाइल ऐसी है, थोड़ा सा तुमको मजा भी आएगा और याद भी रहे, समझ में आ रही है। कितना रटोगे, कितना रटोगे, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट डाल के रटना। जब रटना ही है तो कॉन्सेप्ट, डोलोमाइट आए तो डो को अंडरलाइन करो, तो बोलना है डोलो डोकरी, जीरा पानी पियो डोकरी और कुलचा खाओ डोकरी, तो तीनों शब्द आए, समझ में आए। जीरा गांव, कुलचा, देन डोकरी पखना, जीरा गांव, कलचा, समझ में आ रहे। यहां कलचा इंडस्ट्रियल एरिया है, धूरा गांव कलचा। बस्तर संभाग का औद्योगिक क्षेत्र है धूरा गांव, लिख लो औद्योगिक क्षेत्र धूरा गांव, धूरा गांव कलचा, ये औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित कर रहा है एनएमडीसी के सहयोग से, ठीक है। धूरा गांव कलचा, बोलो डोलो डोकरी, जीरा पानी पियो डोकरी और कुलचा खा। कलचा मत खिलाना, कुलचा में मात्रा को हटा देना, तो धीरे से याद हो जाएगा। डोकरी पकना 1, जीरा गांव 2, कलचा 3। कलचा में जोड़ देना धूरा गांव इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है। व्यवहारिक जीवन के शब्दों से ही आपको सारे खनिज को मैं याद करा दूंगा। आई विल कनेक्ट ऑल द मिनरल्स इन योर डे टू डे लाइफ, डोंट वरी अबाउट इट। कई तो उटपटांग टाइप के नाम है, समझ में। डोकरी पखना, अब मान लो जो छत्तीसगढ़ में हो, व्हाट डज इट मीन डोकरी? आई डोंट नो। अरे खुद डोकरी होगे तुम, डोकरा होंगे हम, तो उसमें कौन सा नया शब्द है? व्हाट डज इट मीन क्या बोल रहे हैं? डोकरी डोकरा होना ही है, एम आई राइट? कुलचा खाते छो आजकल, आज तो पार्टी है 31 अगस्त, यहां से जाने के बाद कौन कहां रहेगा देखते हैं, वो तो क्लास का मामला है। उसके बाद क्या है? जीरा पानी पी रहे कुछ लोग वजन कम करने के लिए सुबह से। तो तीनों शब्द तो आगे डोलोमाइट में। चलो अब ये बॉक्साइट, बॉक्साइट की आस में, बोलो बॉक्साइट की आस में तारा ने कुदारी चलाया, बोलो बॉक्साइट की आस में, आस माने विश्वास में, तारा ने कुदारी चलाया। खत्म, लिख लेना। जिसको थोड़ा गजनी वाला प्रॉब्लम है तार छोड़ देता है सर क्लास के बाद, क्योंकि फ्लैट रटोगे तो 100% वहां पर भूलने की संभावना है, तो उसको सेंटेंस में क्रिएट कर दो। जब वहां तार छोड़ेगा एग्जाम हॉल में तो यही चीज याद आएगा। बॉक्साइट की आस में तारा ने कुदारी चलाया, कि कहीं मिल तो जाए बॉक्साइट करके। आस में आसना, तारा ने तारापुर, कुदारी से कुदारवाही। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सरल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। कुछ लोग मेरे इसी चीज को पकड़ेंगे तो 2 प्रश्न ज्यादा बनाएंगे, इसलिए पकड़ने की कोशिश करो। बॉक्साइट की आस में तारा ने क्या चलाया? कुदारी। ये 3 हो गए बॉक्स, लेकिन बॉक्साइट के आस में, डोलोमाइट के आस में मत करना, हम बर्बाद हो जाएंगे फिर। कम ऑन, हो गया बॉक्साइट। तो का हीरा दूंगी रेत, हीरा माई दिया, नए साल में हीरा दूंगी। तोकापाल, तोकापाल में हीरा। अभ्रक जैसा चमक रहा है दरबा घाटी, दरबा घाटी में अभ्रक, अभ्रक जैसा दरबा घाटी। दोनों तरफ करना उत्क्रमणी प्रक्रम, उत्क्रमणी माने लेफ्ट राइट, ओके। दरभा में अभ्रक, अभ्रक जैसा चमक रहा है। अभ्रक से अगर दरभा नहीं याद है तो चमक शब्द से याद आएगा। चमक माने अभ्रक और दरभा चमक रहा है घाटी, ठीक है। तो का हीरा दूंगी, तोकापाल में हीरा, दरभा में अभ्रक चमक रहा है, ठीक है। बॉक्साइट की आस में तारा ने कुदारी चला, उसी में आंसर फिट करो। बॉक्साइट, आसना, तारापुर, कुदारवाही। नहीं याद आएगा? आस में तारा ने कुदारी, याद आया। डोलोमाइट, डो से डोलो डोकरी, जीरा पानी पियो डोकरी, कुलचा खाओ डोकरी। अब डोकरी बोलने से थोड़ा सियान टाइप, ओह माय ग्रैंडमदर प्लीज हैव सम जीरा पानी, क्लियर, हैव सम कुलचा प्लीज, प्लीज हैव इट। इंग्लिश में बोल दो, लेकिन उसमें कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। डोलो डोकरी, जीरा पानी पियो डोकरी, देन तो कुलचा को कर देना कलचा, जीरा पानी कर देना जीरा गांव, समझ में आ रही। और डोलो को कर देना डोकरी कर देना डोकरी पखना। डोकरी लोग पखना, पत्थर को पखना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, क्या बोलते हैं? ख्याल रखना। और शुद्ध हिंदी में प्रस्तर बोलते हैं, क्या कहते हैं? पाषाण काल को प्रस्तर युग लिखा हुआ है।
पत्थर शब्द का तत्सम शब्द है प्रस्तर। क्लियर? ये खनिज कंप्लीट। औद्योगिक क्षेत्र में लिख लो धूरा गांव कल्चा, बोलो धूरा गांव कल्चा, यहां तक क्लियर। औद्योगिक एरिया में लिख लेना एनएमडीसी। क्या लिखोगे? यहां पर प्लांट कौन सा लगा है बस्तर में? एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसका एक यूनिट एसएमडीसी। क्या हो जाएगा? अभी राज्य में एसएमडीसी कहलाएगा, स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्लियर? एनएमडीसी, नेशनल राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राज्य खनिज विकास निगम। क्लियर? क्लियर? शंकर तिवारी के नीचे जो मैं लिखा था कैरी प्लाई संकराई, क्या लिखा है? कैरी, इसके नाम से का नाम पड़ा इसका कैरी प्लाई, प्लाईवुड वाला, संकराई, संकराई, शंकर के नाम से संकराई। ओके, कम ऑन। चले, अब ये छोटी छोटी बातें हो चुकी है। बस्तर जिले का गठन 1948 में हुआ, संभाग बना 1981 में, 1998 में उत्तर बस्तर क्या बन गया? कांकेर। दक्षिण बस्तर क्या बन गया? दंतेवाड़ा। 2007 में पश्चिम बस्तर नारायणपुर, और दंतेवाड़ा का उत्तर पश्चिमी भाग क्या बन गया? बीजल। 2012 जब आया तो बस्तर का उत्तरी हिस्सा कोंडागांव और दंतेवाड़ा का दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व और वेस्ट, दक्षिण पश्चिम पूर्व दोनों है। अरे भाई सुकमा का डिजाइन तो जानते हो ना, क्या बन गया? सुकमा। इस प्रकार कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 7 जिला मुख्यालय है। जगदलपुर नगर निगम, जगदलपुर लोकसभा 1, बस्तर विधानसभा 3, एक बस्तर, दूसरा जगदलपुर, तीसरा चित्रकूट। यही चल रहा है विगत 2 दिन से चल रहा है। बस्तर 1, जगदलपुर 2, चित्रकूट 3, लोकसभा 1 बस्तर, नगर निगम 1 जगदलपुर। जगदलपुर नगर निगम माने 1/14, लोकसभा बस्तर माने 1/11, चित्रकूट बस्तर और जगदलपुर माने 3/90। समझ रहे हो? ऐसा करते रहना, डेटा गलत नहीं होगा फिर। क्लियर? उसके बाद कितने तहसील? 7। बेस बनाया बस्तर का या जगदलपुर, जगदलपुर 1, ऊपर में बकावन 2, नीचे में दरभा 3, पश्चिम में तोकापाल 4, साउथ वेस्ट में बस्तानार 5, उत्तर पश्चिम में बस्तर 6, लोहांडीगुड़ा। करना ही पड़ेगा, डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। क्लियर? ऐसी बातों को भी याद रखना एक्स्ट्रा। अलग से याद कराया था तहसील को। ब से बस्तर, ब से बस्तानार, ब से बकावन, ब से 3, जिला मुख्यालय जगदलपुर 4, एक चित्रकूट वाटरफॉल लोहांडीगुड़ा 5, याद आया? एक अभ्रक वाला दरभा 6, और एक तोकापाल हीरा वाला। अब क्या है उसमें देखो खनिज भी जोड़ रहा हूं। एक अभ्रक वाला दरभा 6 और तोका हीरा वाला 7। ऐसे ही पढ़ते, लर्निंग थ्योरी यही कहता है। 7 तहसील यही विकास खंड है। 7/146, 7/100, 7 विकास खंड है, 7 तहसील है। कितने पड़ोसी जिले हैं? 4। उत्तर में कोंडागांव, उत्तर में, दक्षिण में सुकमा, दक्षिण पश्चिम में दंतेवाड़ा, पश्चिम में बीजापुर, पूरा पूर्व क्या है? उड़ीसा। 4+1, 4+, जनजातियों की भूमि है, साल वनों का द्वीप है, तो ट्री में क्या आएगा? साल, बेसिकली मेजर। समझ में आ रहा है कि नहीं? साल वनों का द्वीप है। खनिज देख लिए, चट्टान देख लिए, नदी में देखो इंद्रावती 1, सबरी 2, कांगेर 3, मुनगाबहार 4, जलप्रपात में चित्रकूट 1, तीरथगढ़ 2, महादेव घुमर 3, तांबड़ा घुमर 4, चित्रधारा 5, गुफा में कुटुमसर 1, दंडक 2, अरण्य 3, देवगिरी 4, सीत 5। प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। कोई TI बना है, कोई सूबेदार बना है और 2 स्टार बना है, तो कुछ लोग का फिजिकल बहुत स्ट्रांग रहता है, कुछ लोग का रिटर्न। मैं आपसे बस ये चाह रहा हूं कि चाहे टॉप 100 में आओ, ऐसा ही बनना है। क्या बनना है? फिजिकल में मान लो बहुत खींच दिया और रिटर्न में कमजोर हो गए, रिटर्न में बहुत खींच दिए, फिजिकल में कमजोर हो गए, तो दोनों को बैलेंस बना। क्लियर? प्रकृति का नियम यह है कि जिसका फिजिकल स्ट्रांग है उसका रिटर्न कमजोर है, रिटर्न स्ट्रांग है तो फिजिकल। सारे PSC के एस्पिरेंट तो ऐसा ही में फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोग हेल्पलेस हो जाते हैं फिजिकल के नाम से। तो दोनों को संतुलन के रूप में साधोगे आप तो ऐसा ही जरूर बनोगे आप। पर्सनालिटी तो आपकी है और बन भी जाएगी। माया जब आता है ना, 99 के फेर में पढ़ोगे तो पर्सनालिटी अपने आप बन जाती है। एम आई राइट? 99 के फेर में पढ़ना माने पैसे के चक्कर में पढ़ना। एक संभाल लेना मुहावरा को। क्लियर? ऐसा नहीं होना चाहिए कि चौबे गए थे 26 बनने और दुबे बनकर लौटे।
गया था भाई एसआई की तैयारी करने, आरक्षक को ज्वाइन कर लिया। चले आगे, चले, कैसे करोगे, कम ऑन। अब लिखो, 5 मिनट और है, लिखिए। अब हम जो शहर है उसको पढ़ते हैं, जगदलपुर। अभी तक हम सामान्य जानकारी भौगोलिक प्राप्त कर रहे थे। नदी, पर्वत, पठार, नेशनल पार्क में कांगेर वैली देखे, भैंसादरहा कुटुम सर की गुफा देखे, भैंसादरहा में प्राकृतिक मगरमच्छ, वहां से कनेक्ट किए कोटमी सोनार को, किसको, खनिज में हमने देखा बॉक्साइट, डोलोमाइट, और क्या देखा, हीरा और अभ्रक। फिलहाल 4 ना, बाद में और देखेंगे। सब कुछ बुक में लिखा है, लेकिन यहां कितना लिखा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज, यही मेंटर की भूमिका मैं निभा रहा हूं, क्योंकि यहां तब तक मेरे नहीं रहेगा, मैं आपको कैसे ट्रांसफर करूंगा, वो भी ट्रिक से कर रहा हूं। डोलो डोकरी, जीरा पानी पियो डोकरी, थोड़ा कुलचा खाओ डोकरी। आंटी मत बोल देना, आंटी से कोई शब्द नहीं है, सम्मान सामने देना, आंटी प्लीज जीरा पानी प्लीज, थोड़ा 1 आध पीस कुलचा खा लीजिए, थोड़ा सा हिल जाइए, डोलो। क्लियर, क्लियर, कम ऑन। चलिए लिखिए जगदलपुर। जगदलपुर, जगदलपुर के बारे में यहां जिला मुख्यालय जगदलपुर, बेसिक इसी को पढ़ना है, और कुछ और बातें, धार्मिक स्थल देखेंगे। सबसे पहले यहां पर वंश लिखोगे, बस्तर क्षेत्र में काकतीय राजवंश। कौन सा वंश, कौन सा, इतिहास में काकतीय राजवंश का शासन रहा है, काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश के राजा ने जगतू माड़ा, कौन सा, जगतू माड़ा से ये जो जगदलपुर का जो जमीन था वो खरीदा था। जगतू माड़ा से नाम से ही जगदलपुर पड़ा, समझ में आ रहा है? जगदलपुर का नामकरण किसके नाम से पड़ा, जगतू माड़ा, इन्हीं से जमीन खरीदा गया था काकतीय राजा के द्वारा। और आज जगदलपुर क्या है, मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है, सभी जिलों का मुख्यालय कौन सा नहीं है पूछता है, तो कुछ ऐसे अपवाद है 33 जिले में जिसका उसके नाम से मुख्यालय नहीं है, उसको देखेंगे आगे, जिला का पूरा 33 जिला गिनाऊंगा तब एक साथ। जगदलपुर बस्तर का क्या है, जिला मुख्यालय लिख लो। इसे चौराहों का शहर कहते हैं। किसका शहर, चौराहों का शहर। इसका मतलब यह है, अगर यहां से गए तो बीच में चौराहा, इधर से गए तो इधर रास्ता, इधर से गए तो इधर रास्ता, हर जगह यही कहानी, चकरा जाते थे हम लोग, तो चारों तरफ 4 रास्ते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चौराहों का किधर जाए टाइप हो रहा था, लेफ्ट राइट। जगदलपुर एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है यही, इमली मंडी। जगदलपुर एक है नगर निगम, जगदलपुर नगर निगम है, लिखना 1/14। जगदलपुर क्या है, तहसील है, क्या है, तहसील है। जगदलपुर क्या है, बोलो, विकास खंड है। सबको लिख दो, पढ़ते पढ़ते रिपीट होगा। तहसील भी वही है, विकास खंड भी वही है, जगदलपुर नगर निगम भी वही है, जिला मुख्यालय भी जगदलपुर है, चौराहों का शहर है, मुख्यालय जिला है, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी है, नगर निगम है, तहसील है, विकास खंड है, और क्या है, विधानसभा। और क्या है, विधानसभा भी है, लेकिन लोकसभा नहीं है। लोकसभा क्या है, बस्तर। छत्तीसगढ़ का काजू अनुसंधान केंद्र, कौन सा, काजू रिसर्च, काजू अनुसंधान केंद्र जगदलपुर में है। छत्तीसगढ़ का दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा बड़ा, सेकेंड लार्जेस्ट बड़ा वन वृत्त, फॉरेस्ट सर्किल यही है, सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरा पोजीशन। जगदलपुर में वनपाल विद्यालय है, फॉरेस्ट का वनपाल विद्यालय, फॉरेस्ट गार्ड का ट्रेनिंग होता है यहां, मतलब स्कूल है जगदलपुर में, फॉरेस्ट गार्ड का स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल, ये बोल रहे हैं। वनपाल विद्यालय है। जगदलपुर में वन वृत्त सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। जगदलपुर में काजू अनुसंधान केंद्र है, पूछा जा सकता है। चौराहों का शहर, एशिया की सबसे, देखो पुस्तक में सब लिखा है, लिखने से यहां लिखता तो आप यहां थोड़ी बैठे होते, इसलिए पूरा फोकस मेरे लेक्चर में
और अपने दिमाग में करना कि तुम्हें कितना याद आ रहा है और क्या चीज ऐड कर सकते हो। और हाँ, पुलिस ट्रेनिंग भी होगा, बिल्कुल। कम ऑन, आगे देखते हैं जगदलपुर को। जगदलपुर में एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम। मानव संग्रहालय बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? मानव नृजाति म्यूजियम, मानव संग्रहालय, यही है। 1972 में यह एस्टेब्लिश हुआ है। रोज गुजरते थे, देख नहीं पाया 6 महीना में, आज देखबो कल देखबो करके गुजर गया, वापस कम बैक साइमन। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है, मानव संग्रहालय, यही है जगदलपुर। 1972 में फाउंडेड हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। जगदलपुर में देखो मेडिकल कॉलेज, स्वर्गीय बलिराम कश्यप, स्वर्गीय बलिराव कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय, महेंद्र कर्मा कृषि महाविद्यालय, महेंद्र कर्मा के नाम से है, महेंद्र कर्मा कृषि महाविद्यालय यही है। स्वर्गीय बलिराव कश्यप मेडिकल कॉलेज यही है, सुने हो कि नहीं? इंजीनियरिंग कॉलेज वीर झारा सिरहा इंजीनियरिंग कॉलेज, तकनीकी महाविद्यालय झारा सिरहा के नाम से, मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय बलिराव कश्यप के नाम से, कृषि महाविद्यालय किसके नाम से है? और एक और, एनीवन? एक और है, बताइए कोई भी। क्या गुंडाधुर के नाम से है ना? गुंडाधुर के नाम से भी एक जो है महाविद्यालय यहां पर। ठीक, बस्तर के नेता हैं गुंडाधुर। तो ये कुछ शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं लिखवा रहा हूं। बलिराव कश्यप, महेंद्र कर्मा, 25 मई 2013, 25 मई जब झीरम घाटी की घटना हुई, समझ में आ रही कि नहीं? तो महेंद्र कर्मा हमारे बीच नहीं रहे, शहीद हो गए, वही महेंद्र कर्मा। क्लियर, याद रहेगा जगदलपुर। चौराहों का शहर कहते हैं, जिला मुख्यालय है, तहसील है, विकासखंड है, विधानसभा है। कौन? जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे है, सारा चीज को डाल दो इसमें, इंद्रावती नदी के किनारे है, जिला मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, विकासखंड मुख्यालय है, विधानसभा मुख्यालय। समझ में आया? कौन सी नदी? प्लस जगदलपुर से NH30 और NH63 दोनों गुजरता है। 30 नंबर की सड़क, क्योंकि जगदलपुर चूंकि जिला मुख्यालय है तो 30 नंबर को यहां से गुजरेगा ही। उड़ीसा जाने के पहले, कोरापुट के पहले जगदलपुर से गुजरेगा ही वो। समझ में? 2 हाईवे NH30 और NH63। नेक्स्ट में देखेंगे इसको कहां कहां से आ रहा है। ठीक है, एक नदी इंद्रावती, 2 हाईवे NH30 63, बाकी सारे डिटेल बढ़ाते जाना है धीरे धीरे। अब यहीं से आपका शब्दकोश, शब्द भंडार बढ़ना शुरू हो जाएगा। जगदलपुर काजू अनुसंधान केंद्र है जगदलपुर में, समझ में आ रही कि नहीं? तो ये जगदलपुर का एक संक्षिप्त जो है वर्णन मैं अभी किया हूं। 5-10 लाइन छोड़ के रखना इसमें, जहां मैं बोलूंगा तो छोड़ के रखना, क्योंकि और जोड़ूंगा मैं, बोलते बोलते निकलेगा फिर। क्लियर? तो लगभग बस्तर जिला समापन की ओर है। केवल केसरापाल का शिव मंदिर, नारायणपाल का विष्णु मंदिर, बुरुंडपाल का संविधान मंदिर, केसरपाल का नारायण मंदिर, समझ में? नारायणपाल का केसरापाल सुने हो शिव मंदिर, नारायणपाल का विष्णु मंदिर। अब यहां पर दंतेश्वरी देवी का मंदिर तो है जगदलपुर में, लेकिन वो पूछेगा नहीं। दंतेश्वरी माता का जो मंदिर है डंकिनी शंखनी दंतेवाड़े में, उसका डेमो बना है। कहां बना है? जगदलपुर। तो दंतेश्वरी देवी का मंदिर जगदलपुर में, लेकिन मंदिर माने दंतेवाड़ा सीधा, दंतेश्वरी देवी माने। क्लियर? हाँ, जगदलपुर में एक तालाब है दलपत सागर, लिख लो, दलपत सागर तालाब, दलपत देव, यहां है दलपत सागर तालाब, दलपत देव। पुराना नाम भूताल तालाब, भूताल तालाब था, भूताल तालाब।
भू माने पृथ्वी, ताल माने तालाब। दलपत देव के नाम से पड़ा दलपत सागर। अब इसको जो है पूरा जो है सजाया जा रहा है, सौंदर्यीकरण हुआ है इसका, महोत्सव भी होते हैं वहीं पर। दलपत सागर के पास पूरा एरिया जो है 385, कितना 85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, क्लियर। दलपत सागर याद रहेगा, दलपत देव भूताल प्राचीन नाम 385 एकड़ है क्या, देख लेना उसको, स्क्वायर किलोमीटर होगा या तो एकड़ में। ठीक है, क्लियर। ये जगदलपुर का संक्षिप्त। इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक नहीं लिखना है, मेडिकल कॉलेज लिखना है, इंजीनियरिंग कॉलेज लिखना है, मेडिकल कॉलेज लिखना है, और एजुकेशन कॉलेज जो भी है, महेंद्र कर्मा, गुंडाधुर, स्वर्गीय बलीराव कश्यप, सबको धीरे धीरे लाना शुरू कर दो। जब छत्तीसगढ़ में शिक्षा पढ़ेंगे तो फिर काम आएगा। खनिज पढ़ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में खनिज काम आएगा, छत्तीसगढ़ में नदी परियोजना में नदी जुड़ेगा, सब चीज जुड़ेगा। एनएच पढ़ेंगे तो एनएच 30 आराम से दिखेगा और 63 आराम से दिखेगा। क्लियर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। 1 घंटे 5 मिनट से लगातार हम जुड़े हुए थे, आप सब जुड़े हुए हैं। क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरा तीसरा क्लास है। कहते हैं कि लर्निंग थ्योरी में जब तक ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट नहीं होता डेटा ट्रांसफर नहीं होता। तो जो लोग पिछले 2 दिन 3 दिन से मुझसे जुड़ गए हैं उनको मेरी बातें समझ में आनी शुरू हो गई कि भटकने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मंदिर ढूंढा मस्जिद ढूंढा, मंदिर ढूंढा मस्जिद ढूंढा, कहीं ना मुझको राम मिला, श्रम को देखा, श्रमजीवियों को देखा, वहीं मुझे भगवान मिला। जहां तुमको श्रम करने वाले टीचर मिल जाए तुम्हारे हिसाब से ठहर जाओ, भटकने से कोई फायदा। धन्यवाद, कल मिलते हैं। अगला क्लास आपका एक और है, मेरा भी एक और है। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट होगा पूछ सकते हैं बाहर में, अलग से टाइम लेना पड़ेगा लेकिन ना, क्योंकि मैं अगले क्लास में जाता हूं इसके बाद। ठीक, हिस्ट्री में डाउट हो, भूगोल में डाउट, किसी भी जीएस में कोई भी डाउट, मैं छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ तो पूछोगे ही, ओपन जीएस पढ़ा रहा हूं मैं पूरा। अभी मैं हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, उसके पहले भूगोल पढ़ा के आया। क्लियर। इसलिए वो सारा चीज आपका एक साथ यहां मिलेगा, बोल रहा हूं एक साथ जोड़ूंगा। इसीलिए मान लो मैं इतिहास में नहीं आ पाया, भाई छत्तीसगढ़ ही इतना बड़ा विषय है कि मैं इससे उभरूंगा नहीं यहां, एम आई राइट। तो जहां जहां भूगोल आएगा इंडियन ज्योग्राफी जोड़ूंगा, जहां जहां इतिहास आएगा वहां जोड़ूंगा। तो आपको एक विषय एक साथ 3-4 विषय एक साथ दूंगा, ये बोल रहा हूं। क्लियर। ताकि ये प्रश्न यहां नहीं फंसेगा तो भूगोल में फंसेगा, यहां नहीं फंसेगा तो इतिहास में फंसेगा। ठीक, हाँ बिल्कुल अलग होगी। यहां पर उष्ण कटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु है। छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा लिया था जलवायु, ये दे इतना बड़ा उष्ण कटिबंधीय उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। अब उसको पहले मानसून को समझाऊंगा, क्लाइमेट को तो समझ में आए। हम ट्रॉपिकल जोन में है, कर्क रेखा 4 जिलों से गुजर रही है ना, तो उसको भूगोल से लाएंगे और छत्तीसगढ़ में जोड़ेंगे। ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू।